सो दिस इज़ गोना बी द परफेक्ट वीडियो टू हाउ टू इंक्रीज योर हाइट इन द लेट टीनेज। सो मेरा भी खुद का हाइट नहीं बढ़ रहा है, मैं अभी 17 में हूँ। सो मेरा हाइट है अभी 5'7". सो 5'7" कम नहीं है ब्रो, मैं नॉर्थ ईस्ट का बंदा हूँ, तो 5'7" इस एबव एवरेज तो मैं हो गया हूँ। लेकिन अभी भी मुझे ज़्यादा हाइट चाहिए, क्योंकि भाई मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में हूँ तो लंबा हूँ, लेकिन अगर मैं साउथ या नॉर्थ के क्या ईस्ट के साइड चला जाऊँगा तो भाई बटिया तो बोलेगा मुझे सब, तो मुझे बोना नहीं होना है। इसीलिए मैं कम से कम मुझे अपना हाइट 5'10" मैं सेटिस्फाई हूँ, तो मैं उतना तो करके ही छोड़ूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। तो मैंने अपना चेकअप करवाया था कि मेरा फेट परसेंटेज बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, और मेरा फेट परसेंटेज अराउंड 8 to 9% के बीच में आ रहा है, इसका और स्किन फेट परसेंटेज भी उतना ही आ रहा है। सो मेरा फेट परसेंटेज बहुत लो है, इसीलिए देखो एक एडुकेट अमाउंट का फैट चाहिए, ठीक है, जो आपका हाइट बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। सो मैं और कैलोरी डिफिशिएंट में हूँ, मैं 1800 कैलोरी खा रहा हूँ, 1800-1900 कैलोरी, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा चाहिए, मीन्स 2400 कैलोरीज मुझे चाहिए। और मैं एक्टिविटी लेवल भी मेरा हाई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना प्रॉब्लम ढूंढना है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको हाइट बढ़ाने के लिए। देन मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बोल रहा हूँ और क्या क्या डाइट लेना है मैं वो बोल दूंगा, जो लो बजट में एक स्टूडेंट के लिए है। सो एक्सरसाइज में ये इन तीनों को रैंक कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने गूगल में थोड़ा देखा था, रिसर्च करके गूगल, और बहुत ज़्यादा वेबसाइट से। उसके बाद मैं सब डाटा को ले जाकर जेमिनाई में मारा हूँ, तो जेमिनाई ने मुझे ये सब रिजल्ट दिया है। सो थर्ड इज जो हाई वेलोसिटी स्किपिंग, जो हाई वेलोसिटी स्पीकिंग 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 भाई स्किपिंग स्किपिंग करते हुए, तो जो आपके पैर में बोन्स में माइक्रो फ्रैक्चर आता है, उन माइक्रो फ्रैक्चर को जब आपका बॉडी हील करने जाता है, तो वो आपका हाइट को भी बढ़ाता है। सो इसीलिए आपको अगर स्किपिंग करने आपको आता है तो स्किपिंग कीजिए ब्रो, लेकिन मुझे हाई वेलोसिटी में करना वहाँ तो फट जाता है। कभी पैर एक बार किया था तो पैर में लग के मैं गिर गया था, तब से मेरा हाई वेल में करने आता है, लेकिन हाई वेलोसिटी में करने में थोड़ा फटता है मेरा। नेक्स्ट इज योर स्प्रिंटिंग। ऑल जब आप कहाँ फाड़ स्प्रिंटिंग कीजिए, मीन्स कुछ जितना भी एनर्जी है सब लगा दीजिए। तो मैं फर्स्ट में कुछ अलग ही होगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वैसा, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। गूगल ने बोला भाई, मैं भी शॉक्ड हो गया ये कैसे हो सकता है। सो जो सेकंड है वो स्प्रिंटिंग है। स्प्रिंटिंग सिर्फ हाइट में नहीं, बहुत ज़्यादा देखो, स्प्रिंटिंग करोगे तो आपको एक अच्छा डाइट लेना पड़ेगा, वो कैलोरी सरप्लस मीन्स आपको अच्छा खासा कैलोरी खाना पड़ेगा, नहीं तो स्प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा आपका कैलोरी बर्न कर देता है। तो क्योंकि मैं कम से कम 25 कैलोरी खाना पड़ेगा आप अगर स्प्रिंटिंग करके हाइट बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि स्प्रिंटिंग कैलोरी खाता है, बहुत ज़्यादा कैलोरी खाता है। सो स्प्रिंटिंग अगर आप कर सकते हो, सो इट्स गोना बी द बेस्ट। जो आपका अगर आप मोटे हो या आपका कैलोरी ज़्यादा हो रहा है, तो ये बहुत बेस्ट होगा। नेक्स्ट जो टॉप में रखा है वो है एक्सप्लोजिव जंप स्क्वाट। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक नंबर में एक्सप्लोजिव जंप स्क्वाट कैसे आ जाएगा। उसके बाद मैंने गूगल को पूछा ये क्यों हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्क्वाट्स है वो आपको टेस्टोस्टेरोन में एक बूस्ट लाता है, ठीक है। सो टेस्टोस्टेरोन और एजीएस दोनों भाई भाई हार्मोन है, अगर एक कमेगा तो दूसरा भी कम जाएगा। सो टेस्टोस्टेरोन जब आपका बढ़ेगा तब आपका एजीएस भी बढ़ेगा, जब एजीएस बढ़ेगा तब आपका हाइट बढ़ेगा। सो आपको जो एक्सप्लोजिव स्क्वाट मीन्स आप जैसे स्क्वाट्स करते हो, जैसे बैठते हो, बैठने के बाद आपको जितना भी जोर लगा कि जितना ऊपर जा सकते हो उतना ऊपर जाना है। सो ये आप बोल सकते हो स्क्वाट्स और मसाई जंप का, आप दोनों को मिक्सचर करके जो एक्सरसाइज बनेगा उस टाइप का आपको मीन्स वो करना है, एक्सरसाइज करना, उस टाइप का जोर लगा के आपको एक्सप्लोजिव स्क्वाट्स करना है। सो मैंने अभी बोल दिया एक्सरसाइज क्या क्या करना है आपको। सो और एक है जो मैंने क्लास 7 में यूज़ किया था, तब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, मीन्स मैं अपने क्लास के बंदों से बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो तब मैंने स्टार्ट कर दिया अपना थोड़ा खुद से ज़्यादा, थोड़ा मैं साइकिल तो मीन्स ऊंचा करके, सीट को ऊंचा करके मैं जाने लगा। मैं मेरे पैर पूरे नहीं पहुंचने चाहिए पेडल तक, ठीक है। सो मेरे पैर जब पेडल तक नहीं पहुंचते थे तो मैं अपना पैर को स्ट्रेच करता था, हर एक पेडल में स्ट्रेच कर रहा हूँ। देखो वैसे मैंने 2 साल लेके गया, तो 2 साल में मेरी एनफ हाइट बढ़ गई, तो मैं जो अपने क्लास के बंदों से लंबाई हो गया, मीन्स दो तीन साइड से मुझे ज़्यादा लंबे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द से मैं लंबाई हूँ। सो अगर आप साइकिलिंग करते हो तो सीट को आप थोड़ा ऊंचा कर लीजिए, तो ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट जो डाइट को कैसे सस्ते में करें, डाइट ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है टीनेजर्स के। ये तो सच बात है, अगर आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से होगी तो आपको आपकी मम्मी पापा आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं देते होंगे, ठीक है। तो कैसे मैनेज करें, देखो अगर आपको स्कूल जाने के लिए पैसा मिलता है, आप अगर कहीं से भी पैसा जमा कर सकते हो, तो देखो आप जमा कीजिए। अगर आपको 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है और उसमें आपको 10 रुपये बच रहे हैं, तो वहाँ से ही बचाओ ब्रो। मैं रोज़ 1.2 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, मीन्स 2 to 3 किलोमीटर मैं खुद चाहता हूँ। जब वेदर अच्छा करता है, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं दे रहा है, तो मैं भी 1.2 किलोमीटर पैदल जाता हूँ, चले जाता हूँ, तब मेरा दिन का 10 रुपये बच जाता है। ऐसा तो 30 दिन में 300 तो वैसे ही बच जाता है, और कभी कभी बच जाता है, कभी जब भी बचा नहीं सकता। अगर कोई पैसा देता है तो या तो मैं उससे कपड़े में खर्च करूँगा, या तो मैं उससे डाइट में। सो आप डाइट में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको चीट कोड जैसा काम करेंगी। अगर आपका कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो आप पोटैटो खा सकते हो, पोटैटो को स्मैश करके ब्रो। टेस्ट का ऊपर जाएगा तो घंटा कुछ उखाड़ने नहीं सकेगा। पोटैटो खाओ तो, लेकिन उसके बाद आप थोड़े स्लो हो जाओगे, वो अलग बात है, लेकिन आप वो सोने से पहले खा सकते हो। अगर आपको पढ़ना नहीं है, कुछ भी आपको प्रोडक्टिव काम नहीं करना है, तो आप पोटैटो खा सकते हो। और आपका हाई कैलोरी में है जो बाल कैसे हो गया मेरे, जो आप सो दिन का आपको 4-5 मील लेने का ट्राई करना है। तो मम्मी को बोल देना है कि मैं सुबह भी खाऊंगा, दोपहर को भी खाऊंगा, दोपहर के बाद शाम को भी खाऊंगा, शाम को भी खाने के बाद रात को भी खाऊंगा। 4 मील हो गए, 5वां मील आपको कभी अगर अब संडे है ना, तो आप एक 9 बजे को खा लीजिए, एक 11 बजे को खा लीजिए, एक 2-3 बजे को खा लीजिए, एक 5 बजे को खा लीजिए, फिर रात को कभी खा लीजिए। तो ऐसा मिलाना पड़ेगा आपको।
सो टीनेज में है तो भाई मैनेज करना तो आना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ द बेसिक रूल कि आपको अगर आपको ग्रो करना है टीनेज में तो मैनेज तो करना आना पड़ेगा भाई। मिडिल क्लास को यही आता है भाई मैनेज कैसे कर लो। अभी मैं वर्कआउट करने को आया था, नहीं भाई वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि अभी दिमाग अच्छा चल रहा है मेरा।